the whole team of WeConnect. Good evening, everybody. And it is my honor and privilege to be here. As Fatima said कि आप लोगों के साथ आज मुझे इंटरैक्टिव सीरीज करनी है, इंटरैक्टिव सेशन करना है. तो जो भी आप मतलब आप बोल सकोगे, आपको जितना भी शेयर करना है आप प्लीज कीजिए. मुझे अच्छा फीडबैक भी मिलेगा और मैं खुश हो जाऊंगी अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ इंटरैक्शन किया तो. ओके, तो जैसे वैष्णा ने ऑलरेडी बताया है एंड फातिमा ने बताया कि ये हमारा सीरीज है डेवलपिंग लिटरेसी स्किल्स. ये सीरीज में 4 भाग होने वाले हैं और आज का सेशन है ओरल लैंग्वेज. बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो फाउंडेशन है लिटरेसी स्किल्स का, वो है ओरल लैंग्वेज. और जो अच्छी बात ये है कि लिटरेसी स्किल्स, जो ओरल लैंग्वेज बढ़ाने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आपको टीचर होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप पेरेंट्स भी कर सकते हैं. कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि ये लिटरेसी है, ये पता नहीं ये क्या फैंसी शब्द है, हम जानते नहीं हैं. लेकिन इट्स वेरी सिंपल. आप देखोगे आज हम क्या करने वाले. लेकिन मेरे को मेन थिंग मैं जिसको महत्व देना चाहती हूँ कि ये ओरल लैंग्वेज जो है वो फाउंडेशन है, लिटरेसी स्किल्स बढ़ाने के लिए फाउंडेशन है. और ये जो चित्र मैंने यहाँ पे लगाया है, आप सब ने कभी ना कभी बचपन में या तो देखा होगा या बनाया होगा. ये पत्तों के साथ हम घर बनाते थे बचपन में. और आपको याद होगा कि जब जो नीचे का भाग था हम कितना ध्यान से बनाते थे, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है, अगर ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं होती थी, ढंग से ठीक से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अच्छी नहीं होती थी, तो हमारा ये पत्तों का घर. तो दिस इज जस्ट उसका एम्फेसिस. हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. आज का सेशन ये हम 4 चीज करने वाले हैं आज. जो पहला है वो है हम जानेंगे व्हाट इज लिटरेसी, लिटरेसी क्या होती है. क्योंकि हम ये शब्द सुनते रहते हैं लिटरेसी लिटरेसी, लेकिन सब लोग जानते नहीं है कि ये लिटरेसी क्या है और हमको लिटरेट क्यों होना चाहिए. तो ये पहला हम सीखेंगे. दूसरा हम सीखेंगे व्हाट इज अ सीक्वेंस, क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं कुछ भी उसमें सीक्वेंस होता है, तो ये सीक्वेंस हम जानेंगे. तीसरा ये WK मैंने लिखा है, तो आप ये गेस करना पड़ेगा आपको कि ये क्या है. बहुत इजी है, जैसे ही आएगा आप जान जाओगे कि ये क्या है. बहुत ज़रूरी है सीखने में. और चौथा आपको कुछ स्ट्रैटेजी सिखाएंगे ओरल लैंग्वेज के लिए. जो पहला है वो है व्हाट इज लिटरेसी. तो लिटरेसी मतलब जस्ट इतना सिंपल. लिटरेसी मतलब ability to read and write, वो है लिटरेसी. दैट इज इट. जो ये शब्द लोग बोलते रहते हैं लिटरेसी स्किल्स, लेकिन लिटरेसी स्किल्स वही है जैसे हम बोल सकते हैं द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिटरेसी स्किल्स, लिटरेसी डेवलपमेंट, टू बी लिटरेट. ये सब शब्दों का जो माना है, जो मीनिंग है, वो सेम ability to read and write. So why do we need to be literate? हम क्यों ऐसे बोलते रहते हैं we must be literate, must be literate. We need to be literate because हम फिर लाइफ में we can go through life थोड़ा easily. Okay? To read, to gain knowledge, to be employed. मतलब जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जब हम when we are literate, तभी हमको जॉब मिल सकेगा, तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. हम शेयर आइडियाज कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड मच. आप सोचो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ये ट्रेन का जो डिस्प्ले है, स्टेशन पे ये डिस्प्ले है, आप सोचो ये आप पढ़ते हो रोज. तो आप अब क्योंकि पढ़ सकते हो इसलिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. आप लाइफ बिकम्स इजियर. आप मैसेजेस भेज सकते हो फोन. अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो आप ये स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते. भले आपको कोई भी भाषा में आप लिखते हो, लेकिन अगर हम नहीं पाते, लिख या पढ़ नहीं पाते, तो हम ऐसे मैसेजेस या इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं कर पाते. जॉब्स के लिए ऑफकोर्स, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर शेयरिंग आइडियाज, कम्युनिकेशन, और टू लर्न, टू रीड. ये न्यूज़पेपर से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमको
पूरा आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है। ये तो इंफॉर्मेशन का तो ओवरलोड हो गया है, जैसे बोलते हैं आजकल। तो इसके लिए हमको पेपर्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड टू बी एबल टू रीड एंड राइट। नाउ मैं आपको बोल रही हूँ कि जस्ट इमेजिन, आप जस्ट याद करो या जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन दिस प्लेस कि अगर आप स्टेशन पे हो और कुछ लिखा होगा और आप पढ़ नहीं पाओगे तो आपको कैसा लगे। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक रेसिपी पढ़नी है, एक कुछ खाना बनाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए। या आप सुपरमार्केट में जाते हो, अगर आप सुपरमार्केट में पहुंच गए और आपको पढ़ना या लिखना नहीं आएगा, आप जस्ट सोचो, वहां पे आप खड़े रहो और आप सोचो कि आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे करोगे। एक्चुअली जिन लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, कोई भी भाषा में आता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी या हमारे जो भी स्टेट की भाषा है, जो लिखा पढ़ा होता है, जैसा रास्ते पे जो लिखा पढ़ा होता है, वो हम पढ़ ही लेते हैं। हमारा एक्चुअली हमको ध्यान भी नहीं आएगा कि हमने पढ़ लिया है। हमारा इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि हम रास्ते से बाहर जाएंगे, एक दुकान का नाम पढ़ लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमने पढ़ लिया है। इतना ऑटोमेटिक हो जाता है हमारा रीडिंग और राइटिंग। और इसलिए हमको दुनिया में टू मैनेज विथ ईज, हमको पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है, भले कोई भी भाषा में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, जो उनके लिटरेसी स्किल्स आप बढ़ा रहे हैं, जो रीडिंग और राइटिंग उनको सिखा रहे हैं, क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या कौन सी लैंग्वेज में है? ज्यादा करके इंग्लिश ही पढ़ाना चाहते हैं लोग, बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है मदर टंग, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकते तो आप मदर टंग में भी आप बात करके या अपने मदर टंग में भी सिखा सकते हो। तो पीना इज सेइंग इंग्लिश, तो इंग्लिश सिखाने के लिए इट्स ओके, some more people are just saying English. Okay. तो आप में से काफी लोग अपने मदर टंग जानते होंगे, राइट? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी? आप याद करो, आप अपना बचपन याद करो। सुन के, ऑब्जर्व किए, सुनकर। यस, वेरी गुड। किसने बोला Vivo 1726? सुन के। हाँ मैम, मैंने रजनी नागोत्रा और उसी मदर। Fantastic. He's already given the answer. Mother जी, tongue by listening. मतलब आपने अपनी माँ बाप को जस्ट सुनते सुनते आपने लैंग्वेज पिकअप कर दिया। That's fantastic. और मैं आपको यहाँ पे पूछने वाली हूँ, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज बाय रीडिंग A to Z. बच्चे भाषा जब सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है कि बच्चे भाषा से सीखते हैं। अच्छा, अंकिता बोल रही है रॉन्ग, दे डोंट स्टार्ट रीडिंग A to Z, वो ऐसे भाषा नहीं सीखते। ओके, पीना सिंह फॉल्स, करेक्ट। ये भी आंसर सही है, दोनों ने सही आंसर दिया है, फॉल्स। ओके, अर्पिता इज आल्सो सेइंग फॉल्स। वेरी गुड, आई लाइक द पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच। तो ये फॉल्स है, आपका आंसर सही है। मुझे तो लगता है मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रश्मि इज आल्सो सेइंग फॉल्स। सो द थिंग इज कि ऐसे हम भाषा नहीं सीखते, इंग्लिश हम ऐसे नहीं सीखते, जस्ट ABCD बोलो और इंग्लिश भाषा आ गई, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। हाँ, दैट वाज माय आंसर, नॉट रियली। तो ये जो है, ये औरत जो है, लड़की जो है, वो मेरे घर में काम करती है। तो मैंने मेरा नाम शोभा है। ओके, आप कौन सी भाषा में बात करते हो? मैं मराठी में भाषा में बात करती हूँ और हिंदी। मराठी और हिंदी। अच्छा, आप मराठी और हिंदी स्कूल में सीखा आपने? हाँ, अच्छा, तो तो आप हिंदी कैसे सीखा स्कूल में? हिंदी स्कूल में सीखा और मराठी बचपन से जानती हूँ। और आप पढ़ लिख सकते हो? हाँ। हिंदी एंड मराठी? हाँ, दोनों। अच्छा, और इंग्लिश? इंग्लिश पढ़ नहीं सकती हूँ लेकिन समझता है।
समझता है। अच्छा, कैसा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में नहीं पढ़ा है आपने, तो इंग्लिश कैसे समझ सकता है आप? सब लोग बोलते हैं ना, तो इंग्लिश सुन सुन के समझ सकती हूँ। अच्छा, और कैसा बात कर सकते हो आप? सुन सकते हो लेकिन, और समझ सकते हो, लेकिन बात कर सकते हो इंग्लिश थोड़ा में? बहुत कर सकती हूँ, पूरा नहीं कर सकती। अच्छा, क्या थोड़ा? आधा इंग्लिश आधा हिंदी मिक्स करके बात कर सकती हूँ। मतलब जो आपने सुना है वो आप बोल बोल सकते हो? सकती हूँ, हाँ। अच्छा, जैसा मतलब आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी को भी इंग्लिश में थोड़ा एक दो शब्द बोलते हैं क्या? हाँ, बोलती हूँ। कौन सा, मतलब एक दो शब्द बताएंगे आप? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाँ। और लेट्स गो फॉर अ बात। अच्छा अच्छा, ये ऐसा आपने सीखा नहीं है लेकिन नहीं। आप बोल सकते हो? हाँ, अच्छा, क्योंकि आपने सुना है ये। सुना है, सुन सुन के आप इंग्लिश सीख गए हो? सीख गई। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दैट इज द आंसर। लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषा कैसे सीखते हैं? सुन सुन के सीख लेते हैं। हम कौन से भी देश में पैदा हो जाएंगे, उस देश की भाषा हम सीख जाएंगे। भले चाइना में पैदा हुए तो वो वहां का सीख जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ का सीख जाएंगे। और आपको पता है इंडिया में तो इतनी सारी भाषाएं हैं कि लोग सीख ही जाते हैं, भले मुश्किल होगी कि कुछ भी बचपन से सुन लेंगे तो हम सीख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि बिफोर लर्निंग टू रीड एंड राइट, मतलब रीडिंग और राइटिंग के पहले आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहिए। तो अभी सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, 4 पॉइंट्स है। पहला, व्हाट इज लिटरेसी एंड व्हाई शुड वी बी लिटरेट, तो अभी वो हम जान गए। अभी जो सीक्वेंस है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, एक ऑर्डर क्या है, हमको कैसे करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये है जो लिटरेसी स्किल्स या लैंग्वेज जो डेवलप होता है, भाषा जैसे डेवलप होता है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। और हम जंप करके रीडिंग या राइटिंग पे नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए हम सिर्फ पहले सुनते हैं भाषा, पहले जस्ट सुनना सुनना सुनना, लिसन लिसन लिसन, और फिर हम बोलेंगे, और फिर हमारा रीडिंग होगा और फिर राइटिंग होगा। तो पहले सुनना और फिर बोलना। ओके, तो यही 4 फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट, ये आप देखोगे लिसनिंग जो है वो इनपुट होता है, स्पीकिंग जो होता है वो आउटपुट होता है, फिर रीडिंग इनपुट और राइटिंग आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट होता है स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज का, मतलब अक्षरों का और बोलने का। ओके, ये है 4 स्टेप्स। तो आज का टॉपिक जो है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और ये लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को मिला के हम उसको बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। ओके, ओरल लैंग्वेज। और रीडिंग और राइटिंग को बोलते हैं रिटन लैंग्वेज, क्योंकि वो रिटन होता है, वो लिखत होता है, वो लिख के करते हैं, उसको रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। और क्योंकि इसमें हम बोलना सुनना है, ओरली होता है, तो इसको हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जब आप देखोगे रीडिंग और राइटिंग जो बाद में जो लिखे हैं, वो हमारे बाकी के जो 3 सेक्शंस हैं उसमें हम इन पे थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, जितना भी बता सकते हैं, लेकिन आज हम लिसनिंग स्पीकिंग पे महत्व देंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो हमने ऐसा क्यों रखा है, ये लिसनिंग इतना बड़ा है यहाँ पे, और फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, क्या कोई बता सकता है कि हमने ऐसे क्यों लिखा है? यस मैम। बोलो। क्योंकि मैम हमारे हेलो। बच्चे सुन नहीं सकते, तो हमें उनको लिसनिंग ज्यादा देना है। So that's why this listening section is bigger, I feel. ओके, यस, दैट इज वन थिंग। फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए तो हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा, ठीक है। और किसी ने लिखा कि लिसनिंग इज द फाउंडेशन, वो सही बात है। एंड किसी ने, अर्पिता ने लिखा है लिसनिंग गिव्स वर्ड्स टू स्पीक, वो सही है, वो बाद में आने वाला है। अर्पिता आप ध्यान रखना, आपने ऑलरेडी जो स्लाइड आने वाला है, आपने ऑलरेडी मेरे को आंसर दे दिया है। वेरी गुड। और किसी ने ऑल्सो भी बोला कि इट इज द फाउंडेशन, एंड अदर बाकी का जो आएगा वो लिसनिंग के बाद ही आएगा, वो भी किसी ने लिखा। हम लोग बर्थ से पहले से ही सुनना शुरू करते हैं, उसके बाद 1.5 साल सुनते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 साल सुनेंगे, उसके बाद बोलना सीखते हैं।
जब हम पूरे अच्छे से वो वर्ड कॉन्फिडेंटली समझ सकते हैं तभी हम बोलना सीखते हैं। फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है लिसनिंग सेव एंड फॉर्म इमेजेस इन ब्रेन। तो लिसनिंग जो होती है वो बचपन से ही बच्चा सुनना शुरू कर देता है, राइट? तो भले वो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर हम उसको बताएंगे और उसका इंटेलिजेंस है तो बच्चा वो जो चित्र भी देख के, और अगर आप समझो बॉल का चित्र दिखाओगे और बोलोगे ये बॉल है, बच्चा भले बोलेगा नहीं लेकिन बच्चा जान गया है कि ये बॉल है। तो जब बात करने का समय आएगा तो ऑलरेडी उसको एक्सपोजर हो गया है इस शब्द के बारे में। तो हमको रुकना नहीं चाहिए कि पहले मैं ये बताऊं फिर वो बच्चा बोलेगा फिर मैं ज्यादा बताऊं, नहीं, आपको जो इनपुट देनी है वो आप देते ही जाओ, आपको रुकना नहीं है। एक बार बच्चा सुन लिया उस शब्द को, आप बताते जाइए। और हम अपना वक्त कैसे बिताते हैं ये देखिए। हम अपना वक्त लैंग्वेज में या भाषा में हम अपना वक्त ऐसे बिताते हैं। हम 45% मतलब ऑलमोस्ट आधा वक्त हमारा जिंदगी का या हमारा दिन में, आप अपने दिन के बारे में, अभी आधा ही दिन हुआ है आज आप सोचो कि आज के दिन में आपने कितना सुना है, कितना बोला है, कितना पढ़ा है और कितना लिखा है। हमारे दिन में हम ज्यादा करके सुनते हैं या बोलते हैं? मेनली इट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और फिर पढ़ना भी होता ही है, लेकिन कभी कभार हम बैठ के भी पढ़ते हैं या तो हम चलते चलते भी कुछ पढ़ लेते हैं। मतलब पोस्टर भी होगा, कुछ भी इलेक्शंस का पोस्टर होगा या दुकान का नाम होगा या बस में कुछ लिखा होगा, वो हम पढ़ ही लेते हैं। जैसे मैंने बोला वो तो ऑटोमेटिक होता है, वो तो हम गिनते भी नहीं है, हमको ध्यान में भी नहीं आता है कि ओ ये मैंने पढ़ लिया है, राइट? और लिखना हमारा बहुत कम होता है आजकल, ज्यादा करके सब फोन पे ही ज्यादा लिखना होता है। तो ये हमारा थर्ड थिंग, व्हाट शुड चिल्ड्रन लिसन टू। अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चों को ओरल लैंग्वेज पहले डेवलप करनी है, मतलब उनका लिसनिंग और स्पीकिंग ज्यादा करना चाहिए, तो आप बोलोगे कि बच्चे को उसको सुनना चाहिए, लेकिन क्या सुनाएं हम उसको, क्या सुनाएं? तो हम क्या बोलते हैं कि आप अपने बारे में सोचो, अपने बचपन के बारे में सोचो, आपने कैसे सुना? कुछ भी सुना, कुछ भी अपनी माँ ने बोल दिया, आप सुन रहे थे। और बच्चे को, यहाँ आपके बच्चों को भी जब एक बार उसको हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाएगा, उसके बाद वो सुन सकते हैं। आप भले बोलते जाइए, आप 10 शब्द बोलोगे, बच्चे को 2 शब्द सुनेंगे ठीक से या समझ जाएंगे, वो भी काफी है। लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए, ओके? बच्चों को बहुत सारे शब्द सुनने चाहिए। अच्छा, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रोटी, मम्मा। आप देखोगे कि ये जो है, बच्चों को बहुत सारे शब्द सुनने चाहिए, वर्ड नॉलेज होना चाहिए, वर्ड्स, जो शब्दों का ज्ञान है वो होना चाहिए, मतलब उनकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी। बचपन से जितना आप सुनाओगे उतना उसका शब्दकोश या उसका वोकैब्युलरी अच्छा होगा, शब्दों का ज्ञान अच्छा होगा। आप जानोगे कि जैसे हम भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बोलते हैं शो योर नोज, शो योर आईज, कम सिट डाउन, ऐसे हम बोलते रहते हैं ना बच्चों को। बोलो बाय बाय, बोलो टाटा, बोलो। तो मतलब हम बच्चों को ये शब्दों का ज्ञान दे ही रहे हैं। तो बच्चा समझ गया, जब आप बच्चे को बोलो बाय बाय बोलो तो बच्चा डायरेक्टली बाय बाय बोल देता है। या बोलते हैं उसका नाक दिखाओ, शो मी योर ईयर्स, ऐसे तो बच्चे दिखा देते हैं। तो मतलब उसको शब्दों का ज्ञान है कि इसको ईयर बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं, इसको क्लैप बोलते हैं, ऐसा हम करते हैं। तो जितने शब्द वो ज्यादा सुनेंगे उतना वो ज्यादा बोलेंगे, ओके? ये देखिए, ये क्या है, ये पिक्चर क्या है? monkey. मंकी। Monkey. ओके, गुड, आई एम हैप्पी। खुशी, इज दैट? Monkey. Yes. तो नाइस क्लियर साउंड मंकी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये, हाँ ये मंकी है, लेकिन ये मंकी का एक टाइप का मंकी है। मतलब टाइप्स ऑफ मंकीज होते हैं, जैसे चिंपैंजी होते हैं, गोरिल्ला होता है, बबून होता है, ये लंगूर है। तो हम क्या बोलते हैं
कि जब आप किसी चीज को देखोगे, आप कोशिश कीजिए कि शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, ओके। और जितना आप सही शब्द यूज करोगे उतना आपके बच्चों के लिए, जब वो पढ़ेगा या लिखेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, तब उनको ज्यादा इफेक्टिव होगा, हेल्पफुल होगा। तो इस शब्द के साथ आप कोई भी मुझे एक वाक्य बना सकता है इस पिक्चर के लिए, कोई भी एक सेंटेंस। दिस इज अ वुडन ब्रश। ओके, दिस इज अ वुडन ब्रश। अपने बाल बनाओ। अपने बाल। Comb is black and yellow. बाल बनाते तो कटिंग। Okay, good. Hairbrush. Okay, next. Comb your hair. Very good. इसके साथ वाक्य बनाइए। ये ब्लू वाला, ये जो लाल वाला है उसके साथ वाक्य बनाइए। ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। ठीक है, क्या बोला उसने, मैंने सुना। टूथब्रश। ओके, टूथब्रश। यस यस, टूथब्रश, टूथपेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या बोलते हैं कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो ये हेयर ब्रश है तो उसको हेयर ब्रश बोलिए, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ये ब्रश है, ब्रश लेके आओ, हम आपके बाल बनाते हैं। नहीं तो बोलेंगे ब्रश लेके आओ, दांत साफ करेंगे। नहीं तो बोलेंगे ब्रश लेके आओ, पेंटिंग करना है, पेंट ब्रश, हेयर ब्रश, टूथ ब्रश। तो अगर आपको एक भी चीज मतलब जानते हो तो ठीक है, तो यो यूज कीजिए, नहीं तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, या जो भी फिर आपको पता है आप यूज कीजिए। लेकिन जब आपको सही शब्द पता है तो आप प्लीज कोशिश करके सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है बच्चों को, बिल्ली देखेंगे तो बिल्ली ऐसे चल रही है तो बच्चा क्या बिल्ली को पॉइंट करके क्या बोलता है, म्याऊ म्याऊ। उसका नाम म्याऊ म्याऊ नहीं है, उसका नाम बिल्ली है, बिल्ली है। तो सही आप जितना सही शब्द यूज करोगे, वही जब बच्चा पढ़ेगा, जब बच्चा कैट पढ़ेगा या बिल्ली पढ़ेगा उसको पता चलेगा। क्योंकि किताब में म्याऊ म्याऊ नहीं लिखा होगा, जब वो रीडिंग करेगा तभी वो म्याऊ म्याऊ नहीं पढ़ने वाला है। बच्चा पढ़ेगा द कैट इज रनिंग, तो वो तो उसको पता नहीं होगा कि ये कैट क्या है, ओके। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जस्ट शब्दों को सुनने के लिए, शब्दों का सुनना काफी नहीं होता है, शब्दों के बारे में भी उनको बताना है। मतलब उनका शब्दों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन दुनिया का ज्ञान भी होना चाहिए, वर्ड नॉलेज और वर्ल्ड नॉलेज। आपको याद होगा जब स्कूल में होते थे हम, जनरल नॉलेज जैसे कोई चीज होती थी, जनरल नॉलेज, तो वो जनरल नॉलेज वर्ल्ड नॉलेज है। यू कैन क्लिक ओवर हियर। जैसे हम कार के बारे में बात करेंगे तो हम बोलते हैं कार के पहिए होते हैं, या लंगूर के बारे में तो लंगूर की लंबी पूंछ होती है। कुछ भी जो भी बोलेंगे तो आप उसके बारे में भी कुछ बोलोगे तो ज्यादा उसका मीनिंग हो जाएगा और बच्चा ज्यादा उसको समझ जाएगा। नहीं तो सिर्फ शब्दों के अर्थ जानना काफी नहीं है, उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो ये लास्ट पार्ट जो हमने बोला था कि एक बार हम समझ जाएंगे तो कि ओरल लैंग्वेज क्या है। ओरल लैंग्वेज है लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना। और क्या सुनना क्या बोलना वो ऑलरेडी हमने बता दिया। उनको सिर्फ शब्द बताइए और शब्दों की मीनिंग जो होती है, या वो शब्द को वाक्य में आप बोल सकते हो, आप उनको लिख के बता सकते हो, आप उनको चित्र ड्रॉ करके बता सकते हो, तो बच्चे की का नॉलेज बढ़ेगा, ओके। ये आप भी कर सकते हो घर पे, बाहर, किधर भी। स्कूल टीचर की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टोरीज अपने बारे में बताइए, कहानियां बताइए, अपने दिन के बारे में बताइए, झाड़ क्या है, पक्षी क्या है, कुछ भी ऐसे चीजें। और गेम्स खेलिए बच्चों के साथ। आप ये चित्र देखिए, ये चित्र में क्या हो रहा है, ये बाहर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, ये गार्डनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो पौधे बढ़ा रहे हैं। ये उनका साइंस का चैप्टर के जैसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि जितना आप बच्चों के साथ बैठ के ये मजेदार चीजें करोगे, एक्टिविटीज करोगे, उतना आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। गेम्स खेलिए। जब आप गेम्स खेलते हो, आप सोचो जब आप कैरम खेलोगे बच्चों के साथ, तभी
आप बोलोगे भी चलो चलो मुझे स्ट्राइकर दो, जब आप बोलोगे मुझे स्ट्राइकर दो, ओके, तो क्या है कि बच्चा ये भी सुन रहा है, ये वाक्य भी सुन रहा है, मुझे स्ट्राइकर दो, मतलब जो भाषा का जो ग्रामर है वो भी समझ रहा है। तो वो भी समझ रहा है कि ये ग्रामर कैसा होता है। तो जैसा जब उसको बोलना है अपने दोस्त को कि मुझे स्ट्राइकर दो, वो बोलेगा मुझे स्ट्राइकर दो, वो नहीं बोलेगा स्ट्राइकर दो मुझे या दो स्ट्राइकर मुझे, ऐसा नहीं। वो सही भाषा में बोलेगा, जो वो सही भाषा सही ग्रामर वो सुनेगा वो बोलेगा, तो उतना ज्यादा उसको भी एक्सपोजर होगा। और जब हम गेम्स खेलते हैं तो मजे से खेलिए और अपने एक दूसरे को थोड़ा चिढ़ा के भी खेलेंगे तो ज्यादा मजा आता है। ये जो चित्र है झाड़ के नीचे, वो मैं ही हूँ बच्चों के साथ, मैं उनके साथ बैठ के किताबें पढ़ती थी। तो जितना भी ऐसे पढ़ोगे उतना मजा आएगा। ये बहुत पुराना फोटो है, 20 साल आई थिंक पुराना फोटो। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि उनको सोचना है, उनको सोचने दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम देखेंगे कि वो समझ रहे हैं या नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, वाई बिकॉज, कि ये क्यों हुआ, जैसे ये दो बच्चे हैं ये हंस रहे हैं, वाई आर दे लाफिंग, क्यों हंस रहे हैं, तो बच्चा सोच के अपना खुद का ही कुछ आंसर दे देगा, अपना इमेजिनेशन से, अपना क्रिएटिविटी या अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा ये हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कार्टून का पिक्चर देखा होगा या ऐसा कुछ। तो वाई बिकॉज बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए, जब हम जान जाएंगे कि वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये 3 चीज के वाई बिकॉज या फर्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में, ये उनका सीक्वेंस भी हो जाएगा, सीक्वेंसिंग ऑर्डर हो जाएगा। और लास्ट जो है कि पूछ सकते हैं जब कुछ भी देखेंगे कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहानी सुन रहे हैं या चित्र देख रहे हैं। जैसा ये बच्चा मास्क पहना है, ओके, वाई इज द बॉय वेयरिंग अ मास्क, उसने क्यों मास्क पहना है, तो बच्चा बोलेगा क्योंकि, तो क्यों और क्योंकि। तो पिक्चर्स के बारे में आप बोल सकते हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि ये है, वजह ये है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बच्चा सोच रहा है। काफी टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को सोचने का वक्त देना चाहिए। जब बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, उनका जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा धीमा होता है कभी कभार, तो आपको उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए सोचने के लिए, और वो सोच के जवाब देने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और वक्त देना चाहिए। तो हम जब सब्र करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ, सोच के बच्चा ने कुछ ना कुछ जवाब दे दिया कि क्यों हो रहा है। काफी टाइम क्या होता है कि बच्चे के सोचने के पहले ही हम जवाब दे देते हैं, पता है ये मास्क पहन रहा है क्योंकि वायरस हो रहा है। तो अगर हम ही जवाब देंगे तो इससे कुछ हमको, बच्चे को इतना फायदा नहीं होगा। जैसे ये सब पिक्चर्स और मजेदार पिक्चर्स, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके फोन पे ये पिक्चर्स हैं, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, किधर भी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, किसी चीज की खरीदने की जरूरत नहीं है ओरल लैंग्वेज सिखाने के लिए। पिक्चर टॉक आपने स्कूल्स में देख बसा, आपने स्कूल में देखा है कि पिक्चर टॉक दिखाते हैं, किताब में पिक्चर टॉक होता है, या बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए लेकर, अच्छा खुशी मेरे को पिक्चर दिखा रही है उधर। तो पिक्चर टॉक में क्या होता है कि सर्कस, फार्म एनिमल्स, जंगल एनिमल्स, ऐसे सब पिक्चर टॉक्स होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, सर्कस कितनी बार हम देखते हैं? ये जो चीजें हैं सर्कस में जो हम देखते हैं वो हमारे रोज के लाइफ में नहीं है। तो आप जितना अपने रोज की लाइफ के बारे में बच्चों को सिखाओगे उतना ही बेटर है, क्योंकि बच्चा तो रोज की लाइफ में ही जीने वाला है। तो फार्म एनिमल्स और ये सब देखने में 1-2 बार ठीक है, उसके बाद में आप डेली लाइफ में जो होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, जो उनके फंक्शनिंग की जरूरत है वो सिखाइए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे तो ये बढ़िया पिक्चर टॉक है, इतना मजा आएगा बच्चे को पिक्चर टॉक। या तो आप फील्ड ट्रिप के लिए खास लेके जाते हैं हम बच्चों को,
फील्ड ट्रिप तो हम रोज कर सकते हैं बच्चों के साथ, कभी भी मार्केट में जाओ, ऑफ कोर्स आजकल के जमाने में नहीं, लेकिन बच्चों को बाहर लेके जाओ, किसी कोई भी चीज के बारे में बात कर सकते हो। ये ऐसे भरी भरी चीजों के बारे में, या तो एक सिंगल चीज पिक्चर चॉक का मतलब नहीं है कि इसमें 1500 चीज होनी चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए, नहीं, एक भी चित्र होगा वो भी पिक्चर टॉक हो गया। अभी ये पिक्चर इतना भरा हुआ नहीं है। टॉम एंड जेरी, क्या हो रहा है, वो उसको क्या बोल रहा है, तुमको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है, कौन खुश है कौन खुश नहीं है। आप इमोशंस के बारे में भी, जज्बात के बारे में भी बात कर सकते हो। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही पिक्चर टॉक की किताब है या इसी के बारे में ही बात करना चाहिए। जो भी आपके वातावरण में है उसके बारे में बात कीजिए, भरा हुआ कम कुछ भी, एक भी चीज भले आपके हाथ में, जैसे इधर मेरा डेस्क पे ये रखा है, ये बट हेयर क्लिप है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं आप। ये प्लास्टिक है, छोटा है, गिराओगे तो टूटेगा, देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ भी आप बात कर सकते हो। भला बच्चे जैसा चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं, वो चिप्स के बारे में भी आप बात करो, बट केले का चिप है कि आलू का चिप्स है, कहाँ से बनाया, कितने का लिया, कुछ भी आप बात कर सकते हो। आप डिजिटल इंफॉर्मेशन, अभी डिजिटल जमाना है, तो आप गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो। टीवी में जो न्यूज़ आप पढ़ते हो वो भी आप पढ़ के बच्चों को बता सकते हो, जो भी आपको लगे उनके लिए सही है। और यूट्यूब तो बहुत है, यूट्यूब किड्स का चैनल भी अभी आ गया है, तो यूट्यूब बच्चों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। लोगों को लगता है कि हम टीवी नहीं दिखाएंगे, स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, लेकिन सही बात क्या है, आजकल के ज़माने में तो यहाँ से ही हमारा ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता है। तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर आप डिजिटली भी पढ़ के उनको सिखा सकते हो तो वो भी ठीक होगा, अब जैसे आपको लगता है। थोड़े से एक्टिविटीज़ हैं, फॉलो डायरेक्शंस, यहाँ जाओ फिर वहाँ से आओ, और गेम्स हैं, आप गेम्स खेल सकते हो, बोर्ड गेम्स खेल सकते हो, एक दूसरे के साथ नाचना, खेलना, एक्टिंग करना, या कभी कभी आप बच्चों को कुछ गलत बोल सकते हो। बच्चों को बहुत मजा आता है, आप कुछ गलत बोलोगे तो फट से बच्चे आपको पकड़ लेते हैं, तो बच्चों को वो भी बहुत पसंद होता है। चॉइसेस, चॉइसेस मतलब कि बच्चों को कभी कभार आप, जैसा हम बोलते हैं खाना क्या खाओगे, क्या खाओगे, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग, लेकिन अगर हम चॉइस देंगे तो हम बच्चों को एक और बात सिखा रहे हैं कि बच्चों को डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जैसे हम स्मॉल थिंग में बोले क्या खाओगे, कुछ भी नहीं, तो अगर मैं बोलूंगी कि तुमको आज पाव भाजी चाहिए या दाल चावल चाहिए, तो मतलब हमने उसका चॉइस जो है वो बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया है। हमने उसको चॉइस दिया है और बोला ये खाओगे या ये खाओगे, तो वो सोच के आपको बताएगा। तो ये इसमें वो फैसला बनाना भी सीखेगा, तो ये भी चॉइसेस इज गुड। कैटेगरीज मतलब कैटेगरीज में क्या है कि स्कूल में जाते हैं तो सिखाते हैं सब शेप्स का नाम बोलो, ये सब कैटेगरीज है, मतलब ये सब ग्रुप्स हैं, शेप्स, कलर्स, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे कैटेगरी सिखा सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ मजेदार करना है, तो आप बोल सकते हो कि अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो आजू बाजू देखो और बोलो कि यहाँ पे दो चीजें तुम्हारे पास जो हैं, जो जो रोल करती हैं, जिसको हम रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे बॉल रोल होता है। तो आप जस्ट आजू बाजू देखो अपने रूम में, क्या आपके पास एक चीज है जो रोल होएगी? मैं भी देख रही हूँ, ओके। पेन। पेन, वेरी गुड, पेन। मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल है, ओके। ये बॉटल को अगर मैं जमीन पे रखूंगी तो ये बॉटल भी थोड़ी सी रोल हो जाएगी। तो ऐसा बच्चे को आप जस्ट कुछ भी कर सकते हो, ऐसे किसी भी चीज का बात कर सकते हो। फिर एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यू ले सकते हो बच्चों का। पता है मैं हमेशा ये नोटपैड और पेन हमेशा अपने पास रखती थी, क्योंकि कभी जब बच्चों को सिखाना है कुछ, हम लिख के या चित्र बना के भी बता, और अगर बच्चे को ऑलरेडी एबीसीडी पता है
और आप बोलोगे बॉटल बॉटल, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। आप लिप रीडिंग भी दिखा सकते हो, लेकिन आप बी करके बी भी आप लिख भी सकते हो और दिखाओगे तो वो उसको जो देखेगा और जो सुनेगा उसका ज्वाइन करके वो जान जाएगा। तो जितना आप विजुअली मतलब आंखों से भी एक्स्ट्रा इनपुट दे सकते हो उसका बहुत फायदा होता है। और ये जो वर्ड नॉलेज अभी आप जान गए, डब्ल्यू के क्या है, वर्ड नॉलेज और वर्ल्ड नॉलेज, इससे रीडिंग प्रोसेस एफिशिएंट होती है। तो हम बोलते हैं जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे स्कूल्स में होता है वो फोनिक्स से शुरू करते हैं। फोनिक्स जैसे बी से ब फॉर बॉल, यहाँ पे जो लाल चित्र है। एस से स फॉर, कौन बोल सकता है? यहाँ पे चित्र देखिए, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। अभी देखो आजकल के जमाने में, क्या हम जब छोटे थे हमको पता था सैनिटाइजर क्या है? हमको पता नहीं था। लेकिन आजकल बच्चे, क्योंकि हम बोल के सैनिटाइज करो, तो बच्चा सैनिटाइजर जान गया है। इसका ये वर्ड नॉलेज हो गया है। और वर्ल्ड नॉलेज मतलब उसको ज्ञान भी हो गया है ये इसका, कि ये किस चीज में हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई, क्यों सैनिटाइजर लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हाथ के जो जर्म्स है उसको मार देगा, ऐसे। और एल से ल फॉर ऑफ कोर्स लंगूर। तो यही है वर्ड नॉलेज प्लस वर्ल्ड नॉलेज इज इक्वल टू इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स। क्या यहाँ पे मुझे आप लोगों का इनपुट चाहिए, टीच एंड टेस्ट। जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उनको टेस्ट करना चाहिए, हाँ या ना, और कब, यस और नो, शुड वी टेस्ट? जैसे मैंने टीच किया कि ये लंगूर है, ओके, तो टेस्ट करना चाहिए, यस वी शुड टेस्ट, करेक्ट, वी शुड टेस्ट, बट कब टेस्ट करना चाहिए? जब हम उनको सिखाते हैं तब। अच्छा, लेकिन आपको लगता है तो बच्चों को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए मैम। हाँ, जैसा नेहा बोल रही है, इन अ जनरल वे, मतलब व्हेन ही अंडरस्टैंड्स, किसने बोला व्हेन ही अंडरस्टैंड्स, वेरी गुड, कि जब बच्चा सीख जाएगा कि ये सैनिटाइजर है। नहीं तो क्या अगर हम बोलेंगे ये सैनिटाइजर है, बोलो बोलो ये क्या है, बोलो सैनिटाइजर, बोलो सैनिटाइजर, हम बच्चों को ऐसे बताएंगे और जैसे ही बोलेंगे और बोले अब चलिए जवाब ये शब्द बोलो फिर से, तो बच्चा बिल्कुल पुट ऑफ हो जाएगा और बच्चा आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। तो आप पहले 5-6 बार ये शब्द जो भी आप सिखा रहे हो वो नॉर्मल में, आप थोड़े टाइम के बाद बच्चा अपने आप बोलेगा, ओ देखो वहां पे भी सैनिटाइजर है। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं, जैसे मैंने भी ये गलती की थी, फिर बाद में मेरे को ध्यान आया, जब भी मैं चलती थी कुछ भी रोड पे डबल डेकर, तो मैं बोलती देखो डबल डेकर बस, और फिर मैं पूछती थी क्या है, ये क्या है? तो बच्चा अगर बोलेगा नहीं डबल डेकर बस, तो मुझे लगता था अरे ये क्या, उसने सुना नहीं, उसने समझा नहीं। लेकिन हमको थोड़े 5-6 बार शब्द यूज करना चाहिए और उसके बाद हमको टेस्ट करना चाहिए। ऐसे झटपट में बच्चा सीखने वाला नहीं है। तो आप शांति से थोड़ा पेशेंस के बाद टेस्ट चेक कीजिए कि आपके बच्चे को ये शब्द सुना और जाना या नहीं। ये मेरा लास्ट स्लाइड है। ये है प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पौधा लगाते हैं उसको बहुत सा धूप देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको फर्टिलाइजर देते हैं, उसके साथ बात करते हैं, संभालते हैं, और फिर वक्त के बाद पौधा अच्छा हरा भरा ऐसा पौधा उगता है। लेकिन हमको पहले उनमें इनपुट करना है, उसको संभालना है, अच्छे से देखभाल करनी है, उसके बाद ही पौधा अच्छा बढ़ेगा। तो जितना आप उसको इनपुट करोगे आउटपुट आएगा, लेकिन जल्दी नहीं आने वाला है। आपको थोड़ा पहले वक्त देना चाहिए इसके लिए। ओके, जैसे ही, ऐसा नहीं कि आपने पौधा डाला, पानी डाला और बोला अरे ये उग नहीं रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए। और मेन थिंग इज, आप जितना भी करोगे इनपुट उतना ही आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। तो और आप बिल्कुल पढ़ाई के जैसे मत कीजिए, आप मजे के साथ कीजिए,
आपको टीचर होने का जरूरत नहीं है, कुछ भी। आपके हाथ में फोन भी होगा, आप बच्चे को बोलो अरे ये देखो मेरा फोन, काला फोन, कांच का फोन, प्लास्टिक फोन, ये देखो कवर है, बस जस्ट बात करते जाइए। जस्ट सुन सुन के बच्चे सीखेंगे और फिर वो बोलने लगेंगे और फिर आपको लगेगा अरे ये तो सुन रहा था, ओह वेरी गुड। जैसे बोलते हैं जितना घी डालोगे उतना टेस्टी खाना बनेगा, तो ऐसा ही है, दिस इज द प्रोसेस। थैंक यू माला, आई थिंक इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन, और आपने इतनी आसानी से और इतनी सरलता से हमारे पेरेंट्स को ये लिटरेसी स्किल्स के बारे में जानकारी दी है। और मैं आज बहुत खुशी से बता सकती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। एंड ये रीज़न है क्योंकि ये उनकी मांग थी कि हम इसके ऊपर एक वेबिनार करें। और प्लीज़ पेरेंट्स, अगले 3 वेबिनार की श्रृंखला में भी आप जुड़े रहिए, और ऐसे ही माला जी आपको इतनी सरलता से आपको अगले स्टेप्स के बारे में जानकारी देंगी। सो अब हम पेरेंट्स, आपको अगर कोई प्रश्न है माला जी को पूछने के लिए तो आप टाइप कीजिए प्लीज़। एक प्रश्न है, मैम मेरा बेटा 2 साल का है, उसका स्विच ऑन हुए 24 दिन हुए हैं। मैम प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए विजुअल व्यू को लिसनिंग व्यू में कैसे चेंज करें। लिसनिंग व्यू एंड विजुअल व्यू, हाउ टू चेंज? जस्ट कहानी पढ़िए, पिक्चर की किताबें लीजिए, या आप जस्ट अपने बच्चे के साथ बाहर जाइए, जस्ट बाहर पार्क में जाइए, उसको चीजें दिखाइए और जस्ट बातें कीजिए, बस सिंपल। क्योंकि अभी सिर्फ 24 दिन हुए, इट्स वेरी अर्ली। यस, दूसरा प्रश्न है अर्पिता का, मैम माय सन इज 3.5 years old, he listens and understands the language very well, but when it comes to speaking he doesn't proactively speak. I have to ask questions and then he will answer. Okay, doesn't matter. And when you speak, जब आप उसके इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट जो उसकी इंटरेस्ट है, जब उसके बारे में बात करोगे तब वो बात करेगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप रुकोगे तब वो बात करेगा, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दीजिए। और क्या आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला ना, आप उसको चॉइसेस दीजिए। आप बोलो तुमको ये चाहिए या वो चाहिए, तो उसको बोलना जरूरी पड़ेगा। मतलब उसकी जो नीड है, उसकी जो जरूरत है, वो उसको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको मिलेगा नहीं। समझो उसको खाना भी चाहिए या खेलना है, तो आप पूछो तुमको क्या चाहिए, तो वो जवाब देगा। तो आप ऐसा क्रिएट कीजिए अपॉर्चुनिटी जैसा उसको बोलने की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, मैम मेरे बेटे का इम्प्लांट होके 2.5 साल हो गया, बात नहीं करता। दैट आई एम वंडरिंग व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग। थेरेपी लिया है तो ही शुड बी टॉकिंग, राइट? ही हैज टेकन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इम्प्लांट के बाद। तो ये शायद उनको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत देखना पड़ेगा कि किस तरह से थेरेपी बच्चा ले रहा है ताकि वो मदद मिल सके। हाँ, मतलब एक शब्द भी नहीं बोल रहा है या ऐसे आवाज भी नहीं निकाल रहा है, वो आपको स्पीच थेरेपिस्ट से चेक करना पड़ेगा। कल्पना ने बहुत प्रशंसा की है, उन्होंने थैंक यू बोला है माला और फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। पूछा है कि कैन यू सजेस्ट सम आइडियाज। नाउ व्हाट आइडियाज आर यू टॉकिंग अर्पिता? किसी ने लिखा कि जो शब्द वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चे को, वो बच्चा वोकैबुलरी है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी मत बोलिए। आप उसकी जो दिन भर की वोकैबुलरी है, जो आजू बाजू में वो देख रहा है, सिंपल वोकैबुलरी आप पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। और भूल जाता है क्योंकि शायद उसकी ऑडिटरी मेमोरी जो है वो उसको आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ऑडिटरी मेमोरी के एक्सरसाइजेस हैं, आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं वापस आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगी ऑडिटरी मेमोरी के लिए। वाह माला जी,
आप तो बहुत ही प्रोएक्टिवली पेरेंट्स को है ना इतनी सारी हेल्प कर रहे हो. थैंक यू सो मच. We have strategies, so I just have to email, copy paste. Thank you so much. Smriti's question is, ma'am, we introduce new words, but as the complex vocabulary is introduced, the child forgets after some time. Like as we don't use each and every word, it comes as needed for our kids. How to do this task? हाँ, तो बच्चा भूल क्यों जाता है? क्योंकि उसकी मीनिंग उसके लिए मीनिंगफुल नहीं है. अगर मेरे लिए कुछ मीनिंगफुल है तो मैं बड़े से बड़ा शब्द भी मैं लर्न कर लूंगा. आप मेरे को छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कोरोना वायरस इतना बड़ा शब्द है, वो जो जान गए हैं समझ गए हैं उनके लिए मीनिंगफुल है, वो तो जान जाएंगे. लेकिन अगर आप कुछ दूसरा शब्द बोलोगे जो हम यूज नहीं करते हमारे डे टू डे लाइफ में, तो बच्चे उनके कुछ एसोसिएशन होना चाहिए शब्द के साथ, उनके लिए उनके लाइफ में कुछ उनके मीनिंग होनी चाहिए, नहीं तो वो नेचुरली लर्न नहीं करेगा और वो यूज नहीं करेगा. सो ऐसे शब्दों को आप छोड़ दो, दूसरे शब्द ढूंढो. कविता का एक प्रश्न है. आई डोंट अंडरस्टैंड मच बट आई विल रीड इट. सिंगल वर्ड्स यूज करता है, एक दो सेंटेंस बताते ह्यूज बोल्स है, एवीटी चल रही है. आई डिडंट. एक दो वर्ड्स बोल के. कविता आप अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो प्लीज. 2.5 साल का हो गया है इम्प्लांट होके. वो बोलता है, मतलब सिंगल वर्ड यूज करता है, और जो सेंटेंस मैंने उसको बताया है वही वो बोलता है. वो खुद से नहीं बोलता है कोई भी. जो मैंने उसको बताया है सेंटेंस या जो छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं उसमें से भी वो बहुत सिंपल से और 4-5 सेंटेंस ही बोलता है, बाकी लैंग्वेज बोलता है. और उसके ऊपर मैंने बहुत ही कॉल करके उसमें बहुत की, लेकिन वो खुद नहीं लिख रहा है अपनी वैसे 2 साल. But do you have any comments on this? You know, her voice was just fading away, but she just said that her son is only repeating what she's saying, and that should not be the case. मतलब he is not thinking for himself and making, वो अपने आप के लिए नहीं सोच के अपना वाक्य नहीं बना रहा है. वो just आपका जो आप बोलते हैं वही वो रिपीट कर रहा है. You know, like echo, he is echoing what she's saying. इसका आपको चेक करना चाहिए. ये शायद आप अपनी थेरेपिस्ट के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो जहाँ पे एवीटी हो रहा है, और ज़्यादा कुछ जांच करवा सकते हो कि बच्चा क्यों सिर्फ जो रिपीट कर सकता है, अपने खुद से क्यों सेंटेंस नहीं बता सकता. हाँ मैम, मेरा बेटा 10 साल का है, वो सब बोलता है, हम बोलते हैं तो बोलता है, लेकिन उनको स्टोरी दिया कुछ पढ़ने के लिए तो पढ़ता है. और फिर हमने बोला ना स्टोरी आपने जो बोला पढ़ा है वो हमें थोड़ा सा बताओ, तो उनको बताने को नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा? आपके बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल का है अभी. तो कौन सी भाषा वो पढ़ रहा है, हिंदी या इंग्लिश? मराठी भाषा पढ़ रहा है. भाषा. और मराठी में जब भी आप उसको कुछ पूछते हो तो वो आपको ओरली वो जवाब दे सकता है? हाँ दे सकते हैं, हम कुछ भी बोलेंगे ना तो जवाब दे सकता है. लेकिन वो जो पढ़ रहा है वो समझ नहीं रहा है शायद. हाँ, उनको बोला ना ये पढ़ा है ना आपने पैराग्राफ, तो उनको वो मुझे बताओ क्या पढ़ा है. इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन इशू. वो समझता नहीं है जो वो पढ़ा है, तो उसको तो टीचर को ही पूछना पड़ेगा कि ये क्यों शब्द, अगर या तो उसमें जो शब्द है वो शायद वो शब्द जानता नहीं है, वो शायद क्या भाषा. मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो मैं उनको बता देती हूँ, पढ़ता है ना उनको अर्थ बता देती हूँ ये क्या है. हाँ, अगर आप साधा सरल भाषा आप उसको लिख के दीजिए 2-3 वाक्य, और आप वो 2-3 वाक्य वो पढ़ के आपको बता सकेगा जो सरल है, जो वो जानता है, तो वो समझ. थैंक यू मैम. हाँ, मेरी बेटी है, स्पेलिंग में उसे बताती हो ना यल, तो उसे यन सुधार देता है. यन जब भी कोई स्पेलिंग होती है ना बुक में, यल मैंने पढ़ा, मैं उस लिखने के लिए कहती हूँ यल, तो उसे यन लगता है. यन. यन एंड यल, तो दैट इज द फाइनल साउंड ना, दैट इज उसका हियरिंग, वो दैट इज द स्पीच थेरेपिस्ट थिंग. ही इज हियरिंग, वो एन के बदले में
एल सुन रही है, एल के बदले में एन सुन रही है। आपको लगता है कि वो एल के बदले में एन सुन रही है? हाँ हाँ, ऐसा सुनती है हर वक्त, वो यन लिखती भी है। हाँ, तो आप आपका मुंह पे दिखाइए ना, आपका जीभ के साथ दिखाइए कि एल। वो भी किया मैम मैंने। ओके, तो हर बार ऐसा करती है? हाँ, हर बार करती है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, तो फिर तो व्हाट डू यू थिंक फातिमा, व्हाई इज शी नॉट गेटिंग द फाइनल साउंड ऑफ ओनली एल एंड एन? The reason I could feel is first of all, मम्मी आप भी जो अपना L और N आप जैसे बोल रहे हो वो भी थोड़ा सही नहीं है। आपको खुद को अपनी जो प्रोनाउंसिएशन जैसे बोलते हैं L और N को सही करना चाहिए। आप शायद उनकी टीचर से या अपने कोई आसपास अपने फ्रेंड्स या फैमिली से उसका किस तरह से उच्चार करना चाहिए वो सीखना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, अगर ये एल और एन आपको ये बहुत मतलब आपको पक्का पता है कि इसमें ही वो गड़बड़ी कर रही है, तो जैसे एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मैं जो रहती हूँ तो मैं एल और एन पूरे पेज पे लिख देती हूँ और आई जस्ट गिव देम ऑडिटरी एक्सरसाइजेस कि जैसे मैं एल बोलूँ तो आप एल सर्कल करो, एन बोल, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, उतना ही टास्क देती हूँ ताकि उसको बार बार सुन के, अगर वो पेज पे आपने 20 बार एल और 20 बार एन लिखा है इन अ रैंडम ऑर्डर, ऐसा कोई आपको लाइन में नहीं लिखना है, ऐसे कहीं भी आप पेज पे लिख दो और उसको बोलो आपको जो सुनाई दे उसको सर्कल करो। एक स्ट्रैटेजी वो है। फिर बाद में हम उसको टीचर बनाते हैं कि आप बोलो और मैं सर्कल करती हूँ, तब उसको ये पक्का होता है कि जो मैं बोल रही हूँ तो वो मैं सही बोल रही हूँ। तो अगर वो ही गलत बोल रही है तो आप भी गलत सुन रहे हो और आप गलत से सर्कल करोगे तो फिर वो वापस आपको बोलेगी कि ये गलत है। तो ये आपको, इट इज़ अ वेरी रिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन टास्क जहाँ पे, लेकिन ये टास्क हम कब करते हैं जब हमें पक्का यकीन हो कि सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है, तो ही पहले तो हम सुनने का भी जांच करेंगे कि क्या ये बच्चा बराबर से सुनता है, फिर वी ट्राई एंड डू दीज डिस्क्रिमिनेशन टास्क। फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपने प्रोफेशनल आप थेरेपिस्ट थेरेपी लेते हो आप उनसे भी थोड़े सुझाव लीजिए। और नेहल, जैसे फातिमा ने आपको बोला कि आप अपना चेंज कीजिए, तो क्या होता है जो अलग आप अलग स्टेट से आते हैं तो सबका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग होता है, अलग होता है। हाँ, जैसे एल हम बोलते हैं एल, तो अगर आप ऐसे एल बोलोगे तो जान जाएगा, और आप ये जो लेटर है ना उसको आप खींचिए, आप बोलोगे एल, ऐसा बोलो, आप उसको खींच के बोलो। तो और आप क्या बोल रहे हो, आप यल बोल रहे हो, यल नहीं है, एल है, यल यल नहीं, एल। एल। हाँ, एल है। तो और एन, नॉट यन, आप यन बोल रहे हो और यल बोल रहे हो, तो एक्चुअली इट इज एल और एन। आप चाहिए तो आप गूगल पे भी ना आप प्रैक्टिस भी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप लेटर को खींचिए, एल, ऐसा आप करो, तो शायद फिर वो उसको बोलो तुम भी ऐसा करो, ल, तो फिर वो सीख जाए। नमस्ते मैडम, मेरी बेटी 4 साल की है, वो क्वेश्चन रिपीट करती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हर बार? हर बार नहीं मैडम, जैसे मैं उससे हर बार रिपीट नहीं करती, लेकिन मोस्टली जब हम उससे बातें कर रहे हैं कुछ है या हमने कुछ पूछा, समृद्धि आपके पापा का नाम क्या है, तो वो बोली पापा का नाम क्या है, देन वो आंसर देती है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन कभी कभार जब लोग रिपीट करते हैं तो एक्चुअली वो वक्त थोड़ा खरीद रहे हैं, जैसे बोलते हैं हम बाइंग टाइम, क्योंकि जो आपने बोला है वो अपने आप को बोलेगी, वो प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन और फिर आपको सही जवाब देती है, मतलब उसको थोड़ा वक्त चाहिए। और काफी लोग ऐसा ऑडिटरीली अपने आप को रिपीट करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि डोंट रिपीट इट लाउडली, ओके, नहीं तो आप बोलोगे डोंट रिपीट तो उसको टेंशन हो जाएगा। आप जस्ट आप रिपीट मत करो, चाहिए तो आप अपना मुंह ऐसा करके अपने आप को रिपीट करो या मन में रिपीट करो, लेकिन मेरे को
जवाब देना, मेरे को पूरा प्रश्न मत बताओ, मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ, तुम मेरे को खाली जवाब बताओ। हाँ, मेरे को दोबारा क्वेश्चन मत रिपीट करना। हाँ, ऐसा बोलना आप अच्छे से उसको, मतलब प्यार से। तो सिर्फ मुझे बोलो जवाब ही सुनना है, तुम अपने मन में बोलो जो सवाल रिपीट करना है, क्योंकि उसको पता भी नहीं होगा कि वो रिपीट कर रही है। ओके, थैंक यू मैडम। और प्लीज़ आप अपना जो रिक्वेस्ट फीडबैक फॉर्म है, जैसे हर बार आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक देते हो, जूली ने ये फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, तो प्लीज़ आप फिल कीजिए और हमें नए नए आप आइडियाज़ दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स लेकर आए। और माला, आई थिंक आपका जो सुझाव था इंटरैक्टिव वर्कशॉप का, वो काफ़ी हिट रहा। पेरेंट्स बहुत मज़े से आपको जवाब दे रहे थे, एंड दो हमने बहुत हिचकिचाहट से ये मैंने भी सोचा, लेकिन आई थिंक इट वाज अ बिग सक्सेस। थैंक यू फॉर दिस another vertical, to start in the webinar. I think I really appreciate that. Thank you so much. Thank you to all of you. Thank you everybody. और यहाँ पे और मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साथ और विद्या सीरीज़ के बारे में बताऊंगी कि अगले महीने, जैसे कि वहिष्ठन ने बताया कि ये बार हम स्पीच और ड्रामा का सेशन लेकर आएंगे 10 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। जैसे कि हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई है, उसके बाद बारिश का मौसम आएगा और हमारे सभी बच्चे हियरिंग एड या इम्प्लांट पहनते हैं, तो इसकी हम देख रेख कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन हम एक रिफ्रेशर वापस से एक वेबिनार करेंगे और हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ फिर से जुड़े। और माला जी के साथ तो हमें वापस जून में जुड़ना है। Yeah, ma'am, I want to ask one question. Ma'am, how to develop interest in reading? रीडिंग अगली बार जब हम करेंगे ना, तो रीडिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप कहानियाँ पढ़िए जी। हमारा ये वेबिनार बहुत ही सक्सेसफुल, इंटरैक्टिव, इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू वंस अगेन माला, giving us your valuable time and in giving a lot of information to our parents in a very very simple manner. I think मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे मैं इंफॉर्मेशन बांट सकती हूँ। वेरी वेरी सिंपल टिप्स, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। Thank you, ma'am. Thank you so Thank you so much. Thank you, parents.